विल स्टार्ट मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में आज मैं आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह बताने जा रही हूँ, ठीक है। सो आप लोग जस्ट ट्रिक्स से पढ़िए क्योंकि एग्जैक्टली आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे मिनरल न्यूट्रिशन से। थ्योरी से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपका ये एलिमेंट्स वगैरह से कि एग्जैक्टली क्या क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज हम उस बारे में डील करेंगे। और अगर आप लोगों को डिटेल्स पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा ऊपर रिवाइज़ करवा दूँगी क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर। सो यू जस्ट लर्न जो भी एग्ज़ाम पे आ रहा है वही, ज़्यादा एक्सट्रीम भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम प्लांट फिजियोलॉजी हमें पूरा कवर अप करना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ कुछ ट्रिक्स वगैरह बता रही हूँ, ठीक है। सो विल स्टार्ट एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट में आपके दो एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक आपका हो जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मेरा होगा 8 और माइक्रोन्यूट्रिएंट मेरा होगा 9। इज इट क्लियर? अगर हम देखें मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में डिफरेंस क्या होता है, तो जो मेरा मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा वो होंगे मेरे टोटल 9, सॉरी इट इज़ 9 एंड इट इज़ 8, ठीक है। मेरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा वो मेरा होगा 9 एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा वो मेरा होगा 8। माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर मैं बात करूँ तो वो ट्रिक ये है कि यहाँ से आपको जो एलिमेंट रहेंगे वो एस और पी ब्लॉक के रहेंगे, जबकि जो मेरे माइक्रोन्यूट्रिएंट के रहेंगे वो मेरे रहेंगे सिर्फ डी ब्लॉक के। इज़ इट क्लियर? अगर वो भी याद नहीं रखना है, एक ट्रिक मेरी ये है। दूसरी ट्रिक ये है, अगर ये आपको याद नहीं रखना है तो आप क्या याद रखोगे? तो आपको क्या याद रखना है? आपको एक ट्रिक और याद रखना है। अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ, एक ट्रिक ये है कि मैंने ये बताया है कि अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें ट्रिक आपको कौन से अप्लाई करना है कि वहाँ पर एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे, जबकि अगर मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रही हूँ तो वहाँ सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे। क्लियर? एक्सेप्शन ये है, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं आएगा, क्लोरीन और बोरॉन नहीं आएगा आपके एसपी ब्लॉक से, वो आएंगे आपके डी ब्लॉक पे। अगर ये याद नहीं रहता तो आपको दूसरी ट्रिक याद रखना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, ठीक है। CHON कॉन, ठीक है। KSA किसका? PM, P फॉर प्यार, MG फॉर मांगे। क्या याद रहेगा? कौन, किसका, प्यार, मांगे, ये आपके क्या होंगे? आपके पूरे मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। बाकी जो रेस्ट होंगे वो मेरे क्या होंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मेरा क्या आ जाएगा? जो भी रेस्ट बचे ये आपके क्या आ जाएंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर? क्लोरीन, ब्रोमीन, निकल, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज एंड मॉलिब्डेनम, ये आपके आएंगे क्या? डी ब्लॉक में, सॉरी माइक्रोन्यूट्रिएंट में, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। या तो एक ट्रिक आपकी क्या होगी? एस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप लर्न कर लो, या तो फिर जो मैंने बताया कौन किसका प्यार मांगे आप ये से याद कर लो, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर हम अब बात करें कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स, है ना, जो डिफिशियंसी क्यों आती है, तो डिफिशियंसी के लिए अगर हम बात करें तो एक होता है आपका क्या? इनहिबिट सेल डिवीज़न। जो सेल डिवीज़न को ही इनहिबिट कर ले, है ना, जिसके कारण सेल का डिवीज़न नहीं होगा। ड्यू टू किसके कारण होता है वो? सल्फर, है ना, किसके कारण होगा आपका वो? इनहिबिट सेल डिवीज़न होगा आपका सल्फर, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। आपको कैसे याद रखना है? स्मोकिंग। क्या याद रखना है आपको? स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग से आप क्या याद रखोगे? SMO, स्मोकिंग, ठीक है। सल्फर, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। क्लियर? ऐसे आप याद रखोगे। तो एक दो बार आप रिवाइज करिएगा, यू हैव टू बी क्लियर, ठीक है। देन इसको हम क्या बोलेंगे? इनहिबिट सेल डिवीज़न के आपके क्या आएंगे? सल्फर, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, ये आपके क्या आएंगे? इनहिबिट सेल डिवीज़न। सेकेंड हम देखें फ्लावरिंग डिले। डिले फ्लावरिंग क्या होता है? फ्लावरिंग का डिले कब होता है? जब आप कहीं भाग रहे होते हैं और आप कभी आप सपोज़ कहीं आप किसी ट्रेन के लिए आप अगर रन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उस टाइम आप लेट हो गए, तो उस टाइम आप क्या कर रहे हैं? मोशन, ठीक है। मोशन मतलब चल रहे हैं, चलते चलते आप लेट हो गए, तो उसको सेम उसी तरीके से अगर हम ले लें डिले फ्लावरिंग डिले क्यों होता है, तो आपको क्या याद रखना है? डिले फ्लावरिंग के लिए आपका होगा मॉलिब्डेनम, ठीक है, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। मॉलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन। सो आप इसको क्या बोल सकते हो? मोशन। क्या बोल सकते हो?
मोशन, ठीक है। ये आपके मोशन से क्या हो जाएगा आपका डिले फ्लावरिंग। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब क्या, नेक्रोसी मतलब नेक, नेक्रोसिस मतलब हिंदी में एक्चुअल नेक नहीं होता। नेक्रोसिस मतलब अगर प्लांट की लैंग्वेज में बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी की, तो सेल का डेथ होना या टिश्यू का डेथ होना, ये मेरा क्या कहलाएगा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसके थ्रू आपको लर्न याद रखना है। नेक्रोसिस मतलब नेक, नेक में क्या दी जाती है फांसी, नेक में क्या दी जाती है फांसी, नेक में फांसी दी जाती है। तो आपको क्या देखना है कि कैल्शियम कॉपर, है ना, सिर्फ 4 ही है आपके, कैल्शियम कॉपर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो आप क्या बोलोगे, आप कैसे लर्न करोगे इसको, आप कैसे इसको लर्न करोगे, कब क्यों कैसे मरा, ये आपके क्या होंगे नेक्रोसिस। कैल्शियम कॉपर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, कब क्यों कैसे मरा। क्लियर। आगे देखो क्लोरोसिस क्या है। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस मतलब क्या होता है, क्लोरोसिस मतलब क्या, क्लोरोसिस मतलब वो थोड़े से स्पॉट्स टाइप के आना। स्पॉट्स किस कारण आएंगे आपके, नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन मैग्नीश जिंक एंड मॉलिब्डेनम। तो मैंने क्या हुआ था, अगर अभी देखा जाए तो मैंने नहाने के मग में मोबाइल फिर से गिरा दिया था, ठीक है। मैं नहाने जा रही थी तो नहाते नहाते मैंने नहाने के मग में मैंने फिर से मैंने मोबाइल गिरा दिया था। तो देखो कल आपको कैसे याद आएगा, कल ये क्लोरोसिस से आपको क्या याद आएगा कल। तो कल नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल, ठीक है। कल नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल। क्लियर। ये होगा आपका क्या क्लोरोसिस, ठीक। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की बात करें तो अगर आप जब मैग्नीज ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जब मैग्नीज ज़्यादा होगा तो जब आपका मैग्नीज ज़्यादा होगा तो क्या कम होगा आपका आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होगा कम होगा। तो आप इसको कैसे लर्न करोगे, जब अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा मेरा आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम भी कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा। तो आप इसे क्या याद रखोगे, याद है जब मैगी का था, अब मैगी का पैकेट अमाउंट, तो मैगी के पैकेट में जितना क्वांटिटी है, जितने इंग्रेडिएंट्स से जो मिलकर बना है वो साइज़ तो उसका उतना का उतना ही है, बस प्राइस बढ़ते जा रहा है उसका, साइज़ मैगी का आपको उतना ही मिल रहा है, बस प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो क्या आप बोलोगे आप मनी ज़्यादा फिर भी मैगी कम, ठीक है। मैग्नीज से आप क्या बोलोगे, मैग्नीज से आप क्या बोलोगे मनी, ठीक है, मनी बढ़ रहा है फिर भी मैगी कम, ठीक है। मैग्नीज से आप क्या याद रखोगे मनी ज़्यादा है फिर भी मैगी कम। क्लियर। ये आपकी मैग्नीज की टॉक्सिसिटी। अब आते हैं क्या आपके बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट मतलब क्या, ऐसा एलिमेंट जिससे आपके प्लांट को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कंट्री से बेनिफिट किससे होता है हमको, मतलब अगर जो भी हमारी चीज़ में हो रहा है तो हमारी इंडिया में हमारी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें किससे मिल रहा है, सेना से। किससे मिल रहा है, सेना से, आर्मीमेंट्स वगैरह से। तो आप क्या बोलोगे सेना से सीखो, क्या बोलोगे सेना से सीखो। सेना से सीखो मतलब क्या, सेना से सीखो मतलब ये से ना से, है ना, सेना से सीखो, सेना से सीखो, ठीक है। ये आपके क्या होंगे बेनिफिशियल एलिमेंट, सॉरी से ना से सीखो, ठीक है। क्या होंगे आपके से ना से सीखो, ठीक है। एस फॉर सेलेनियम सोडियम सिलिकॉन एंड कोबाल्ट, ये आपके क्या होंगे बेनिफिशियल एलिमेंट्स। क्लियर। स्ट्रक्चरल एलिमेंट सेम एज इज जो मैंने बताया था, सीधे सीधे आप याद कर लो CHON दैट इज़ कॉर्न, ठीक है। CHON मतलब कॉर्न, CHON, तो आप इसको क्या बोलोगे कॉर्न। ये आपके क्या होंगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये आपके होंगे कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। अगर हम बात करें क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए, क्रिटिकल एलिमेंट्स सिर्फ आपके होंगे 3, कौन कौन से, नाइट्रोजन और पोटेशियम और फॉस्फोरस। ठीक है, तो क्या क्रिटिकल टाइम पे हम क्या करते हैं, क्रिटिकल टाइम पे हम क्या करते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट मैं स्टार्टिंग का इसलिए लगा देती हूँ बीच में ताकि एटलीस्ट आपको आगे का भी याद रहे कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्रिटिकल टाइम पे नहा के पूजा करना होता है। तो ये नहा के पूजा करना। ठीक है, ये आपके क्या कौन से होंगे क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्लियर। अब फ्री कौन कौन से होते हैं, है ना, फ्री कौन कौन से होते हैं आपके, एक बायोलॉजिकल का जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है मेरा, तो जब रिडक्शन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में तो कुछ इस टाइप से होता है। ये मेरा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। मैं जब इसको क्या करूँगी नाइट्रोजनेस, क्या करूँगी नाइट्रोजनेस जब मैं करती हूँ तो मेरा क्या फॉर्म करेगा अमोनिया। ये मेरा क्या है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का फिक्सेशन। इसमें मेरा एंजाइम कौन सा लग रहा है नाइट्रोजनेस। जब नाइट्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेरा एंजाइम कौन सा लग रहा है नाइट्रोजनेस। इज़ इट क्लियर। अगर मैं आगे बात करूँ, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो या तो वो फ्री लिविंग होगा और एक क्या होगा मेरा वो सिम्बायोटिक होगा। तो अगर मैं फ्री लिविंग की बात करूँ तो वो कौन कौन से होंगे मेरे, कौन कौन से होंगे मेरे वो एजोटोबैक्टर, बिजर्निका, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पाइलम। इसकी ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये याद रखना कि सिम्बायोटिक मेरे कौन कौन से होंगे, एक तो मेरा होगा फ्रैंकी और एक होगा मेरा राइजोबियम। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी अभी, उसको ऐसे लर्न मत करो। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ साइनोबैक्टीरिया, वो सिर्फ आपको पता ही है, वो सिर्फ आपका नॉस्टॉक और एनाबिना ही रहता है। ये आपको अच्छे से क्लियर है ना। आगे देखिए, आगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उससे पहले चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, चलो इतना देखो फिर प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स बताते हैं।